एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 को नोट कीजिएगा। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। The speed of a boat in still water is 15 km per hour. Full stop. It can go 30 km upstream. It can go 30 km upstream. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point. And return downstream to the original point in 4 hours and 30 minutes. In 4 hours 30 minutes. Full stop. Find the speed of the stream. Find the speed of the stream. Find the speed of the stream. अब देखिए, देखो इसमें इन्होंने क्या दिया है, वो बोल रहे हैं द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। कोई भी बोट है उसकी स्टिल वाटर में स्पीड कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अच्छा एक चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है कि जब भी कभी हमें क्वेश्चंस दे रखे हों अपस्ट्रीम मोशन और डाउनस्ट्रीम मोशन वाले, तो उन क्वेश्चंस में हमको क्या ध्यान रखना है कि ये जो होता है ना अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि हम लहर के अपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि हम लहर की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ये डाउनस्ट्रीम का मतलब है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हम दो चीज़ें लेकर चलते हैं। एक चीज़ तो ये लेकर चलते हैं कि स्टिल वाटर में बोट की स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है, और दूसरा हम ये लेकर चलते हैं कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। तो हमने ये कहा हमेशा हम क्या लेकर चलेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, लेट द let the speed of boat in still water be x kilometer per hour. Okay. Let the speed of boat in still water be x kilometer per hour. जो भी कभी हमारे पास ऐसा हो कि भाई स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर, उसको हम हमेशा x किलोमीटर पर आवर मानेंगे, वो दे रखी है, बाद में देखेंगे उसको। उसके बाद अब ये है कि हम ये कहेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द let the speed of the stream be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या है कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको हमने y किलोमीटर पर आवर मानी। अब ये याद रखें हमको कि अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, क्योंकि हम मोशन के मतलब स्ट्रीम के अपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो है ना द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हमको दे रखा है 15 दे रखा है, तो x की जगह 15 डाल दीजिए, 15 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो गया अपस्ट्रीम स्पीड। इसी तरह से निकालिए डाउनस्ट्रीम स्पीड,
डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है कि x + y किलोमीटर पर आवर। दरवाजा शुरू करके आया है प्रॉपर्ली। सर सॉरी सर, आज मैं वो बच गया था सर, आज अभी मैं लिफ्ट में था अपनी इतनी देर से। अच्छा अब वो बंद हो गई, मैंने भी छुट्टी हो गई, आपके ट्यूशन की खुली ही नहीं। अब वो अपने आप 12 पे चले जाके खुल गई, मैं कि चलो अब ट्यूशन चले गए। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है x + y किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा 15 + y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिएगा कंडीशन क्या है। कंडीशन हमको ये दे रखी है कि इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। तो जो बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चली जाती होगी कुछ टाइम में, फिर वो वापस भी लौट कर आती है ओरिजिनल पॉइंट के जहाँ से उसने ट्रैवल करना शुरू करा था, वापस उसी पॉइंट पर वापस भी आ जाती है। तो उसको टोटल टाइम जो है वो कितना लग रहा है 4 hours 30 minutes। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो केसेस देखेंगे। एक केस बनेगा अपस्ट्रीम वाला, यहाँ पहले हम लिखेंगे अपस्ट्रीम केस। अपस्ट्रीम केस, तो अपस्ट्रीम केस में क्या होगा, स्पीड S1 तो स्पीड हो गई S1। तो S1 कितनी स्पीड कितनी है 15 - y 15 - y किलोमीटर पर आवर। अच्छा डिस्टेंस कितना है D1 बोल दीजिए 30 किलोमीटर दे रखा है ना 30 किलोमीटर। जी सर, जैसे आपने x की जगह 15 लिया है तो चलो y की जगह भी तो ले सकते हैं। क्यों y की जगह क्यों लेंगे, हमने x को क्या लिया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो तो 15 दे रखी है ना, तो x की जगह ही 15 लेंगे इसमें। ठीक है ना, ये मैंने आपको इस वजह से बताया क्योंकि जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करा, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने ये देखा था कि वहाँ पर जब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन आ रहे थे तो वहाँ पर हमने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर उसको x लिया था और स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसको हमने y लिया था, तो ताकि आप उससे कोरिलेट कर सको। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को मैं x ही बोल रहा हूँ दोबारा से, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं y किलोमीटर पर आवर ही लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा ये स्पीड फर्स्ट केस यानी कि अपस्ट्रीम वाला केस, तो स्पीड कितनी होगी 15 - y, डिस्टेंस कितना हो गया 31 किलोमीटर, और टाइम निकालेंगे, टाइम कितना हो जाएगा D1/S1 यानी कि 30/15 - y। ठीक है, इतना आवर्स। फिर करेंगे डाउनस्ट्रीम केस। डाउनस्ट्रीम केस इसमें जो स्पीड है कितनी हो जाएगी 15 + y किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस है वो कह रहे हैं ना रिटर्न टू द ओरिजिनल पॉइंट। तो रिटर्न यानी कि अब 30 किलोमीटर जा रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं, तो वापसी में भी तो 30 आना पड़ेगा। जो D2 है वो भी 30 किलोमीटर ही होगा। तो D2 कितना हो जाएगा D2/S2 यानी कि 30/15 + y hours कितना हो गया। तो उसको 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 30 किलोमीटर वापस डाउनस्ट्रीम आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 hours 30 minutes। ठीक है, तो T1 + T2 = 4 hours 30 minutes। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, 4 hours 30 minutes का मतलब क्या है T1 + T2 = 4 hours 30 minutes। 4 hours 30 minutes। तो T1 कितना है बेटा 30/15 - y, और T2 कितना है 30/15 + y। 4 hours + 30 minutes को क्या बोलेंगे 30/60 hours। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 1/2 हो गया।
अब क्या करेंगे इसको 15 माइनस वाई और 15 प्लस वाई इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोबारा देख लो भाई, फिर से वही चीज़ है कि जब दो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होती हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 माइनस वाई इंटू 15 प्लस वाई ये है। इस 15 प्लस वाई को 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू 15 प्लस वाई, और इस 15 माइनस वाई को 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1/2। तो न्यूमरेटर में से 30 ले लिया कॉमन, और इधर भी 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 30 ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा 15 प्लस वाई प्लस 15 माइनस वाई, और अपॉन में 15 माइनस वाई इंटू 15 प्लस वाई, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 15 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 9/2, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, ये हमारे पास इस तरह से आ गया, उधर 3/2 बचा। समझ रहे हैं, इस तरह से डिवाइड करा जा सकता है ना, ठीक है। अब इधर देखिए ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, कैंसिल आउट हो गया, 15 प्लस 30, तो 10 इंटू 30 अपॉन 15 का स्क्वायर इज 225, 225 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, ठीक है। तो ऊपर आ गया हमारे पास 100, नीचे 225 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 2 इज 200 इज इक्वल टू 225 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, प्लस का वाई स्क्वायर, और 225 इधर ही रहने दो, 200 को इधर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 5, ठीक है। अब -5 तो ले नहीं सकते क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो माइनस तो ले नहीं सकते, तो पॉजिटिव वाला ले लो। हाँ बताओ ना, ये वाला इधर वाला मैं बताओ, अब ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा यहाँ पर ना 15 माइनस वाई और 15 प्लस वाई, ये दो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं डिनोमिनेटर, तो जब एलसीएम लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 माइनस वाई और 15 प्लस वाई दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अब 15 प्लस वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 माइनस वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है एलसीएम लेने। ये समझ गए, बस यही पूछ रहे थे। कौन सा वाला? अच्छा 4 प्लस 1/2, T1 plus T1 T2। अच्छा ये क्यों करा, क्योंकि देखिए तो अपस्ट्रीम जाने में T1 लग रहा था टाइम, और डाउनस्ट्रीम वापस आने में T2 लग रहा था टाइम, और टोटल टाइम कितना लग रहा था 4 आवर 30 मिनट्स, तो टोटल टाइम निकालने के लिए T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 आवर 30 मिनट्स, इस वजह से, ठीक है। तो क्लियर है, चलिए जी। अब इसके बाद क्या करेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से स्पीड टाइम वाला ही है, तो क्वेश्चन नोट करेंगे, अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन। सर बोर्ड क्लियरली नहीं दिख रहा। एक बार रिकनेक्ट करके देखो बेटा, मेरे यहाँ पर तो इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है, ठीक है। ठीक है सर। A fast train takes 3 hours less than। A fast train takes 3 hours less than a slow train for a journey। सर अभी ब्लर ही आ रहा है। बताओ क्या करें, मेरा तो सही चल रहा है। Less than a slow train for a journey
of 600 किलोमीटर। जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। उसके बाद ये बोल रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर, less if the speed of the slow train is 10 km per hour less than that of the fast train, less than that of the fast train, less than that of the fast train, comma, find the speeds of the two trains. Find the speeds of the two trains. ये हो गया। तो देखिएगा ये बोल रहे हैं अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। तो फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो ये बता रखा है कि फास्ट वाली ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर लेस है, कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फास्ट ट्रेन है उसकी स्पीड को मैं एक्स मान लूँ, ठीक है। तो आप ये कहिएगा यहाँ पर लेट द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन भी एक्स किलोमीटर पर आवर। हम लोग जो करते हैं स्लो ट्रेन की रेगुलर ले, वो भी ठीक है, फिर फास्ट वाले की एक्स प्लस 10 हो जाएगी, है ना। तो लेट द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। Then the speed of the slow train will be x minus 10 किलोमीटर पर आवर। क्या हाँ दे रखा है ना, द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, ये दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं कि अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन, यानी कि टाइम दे रखा है फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। तो मैं स्लो ट्रेन का केस और फास्ट ट्रेन का केस दोनों का अलग अलग केस लेकर और दोनों के टाइम निकाल लूँगा, दोनों के टाइम निकाल लूँगा। और टाइम में दोनों में रिलेशन दे रखा है कि फास्ट ट्रेन जो है वो स्लो ट्रेन के कंपैरिजन में 3 घंटे कम लेती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फास्ट ट्रेन का केस लेता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे फास्ट ट्रेन्स केस। फास्ट ट्रेन का केस लेंगे तो इसमें हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी, फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, हमने माना है इतना, और जो डिस्टेंस है वो कितना है 600 किलोमीटर, ठीक है। तो जो टाइम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा t1/s1, यानी कि 600/x आवर्स, इतना हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से, ये तो फास्ट ट्रेन का केस हुआ, अब इसी तरीके से हम स्लो ट्रेन का केस लेते हैं। तो स्लो ट्रेन का केस देखिएगा क्या होगा, यहाँ लिखेंगे स्लो ट्रेन्स 600/x minus 10। स्लो ट्रेन्स केस। तो इसमें जो स्पीड है वो हो गई s2,
इसको हमने बोल दिया x माइनस 10। जो स्लो ट्रेन है, स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई x माइनस 10, तो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम 600 किलोमीटर, डिस्टेंस तो सेम है 600 किलोमीटर, ये हो गया। अब इसके बाद जब टाइम निकालेंगे तो T2 इज इक्वल टू D2 अपॉन S2। अब D2 कितना है 600 अपॉन S2 कितना है x माइनस 10, तो 600 अपॉन x माइनस 10 आवर्स। ठीक है, तो स्लो ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहा है 600 अपॉन x माइनस 10। तो फास्ट ट्रेन को इतना टाइम, स्लो ट्रेन को इतना टाइम। अब उन्होंने ये बोल रखा है कि जो फास्ट ट्रेन है 3 आवर्स लेस देन अ स्लो ट्रेन, तो फास्ट ट्रेन को 3 घंटे कम लग रहे हैं स्लो ट्रेन के कंपैरिजन में। तो फास्ट ट्रेन का टाइम है T1, ठीक है, और ये स्लो ट्रेन के टाइम से 3 घंटे कम है। तो फास्ट ट्रेन का टाइम जो है वो स्लो ट्रेन के टाइम से 3 घंटे कम है, तो T2 माइनस 3 करेंगे, ठीक है ना। भाई स्लो ट्रेन को ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो उसमें से 3 आवर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो फास्ट ट्रेन के टाइम के बराबर हो जाएगा। बताइए क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू डाल दीजिए। T1 की वैल्यू कितनी है 600 अपॉन x, और T2 की वैल्यू कितनी है 600 अपॉन x माइनस 10 और माइनस 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे चलिए जी, अब देखिएगा। अब हमने क्या करा कि इधर एलसीएम ले लो इस तरफ, इसको ऐसे ही रहने दो 600 अपॉन x। और जब इधर, हाँ बोलिए, जैसे ये 600 अपॉन x है और इधर हो गया 600 अपॉन x माइनस 10, और ये माइनस 3 है। जब एलसीएम लेंगे तो ये x माइनस 10 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया 630 माइनस 3x अपॉन x माइनस 10, ये हो गया 600 अपॉन x इज इक्वल टू, जैसे 630 माइनस 3x है तो इसमें से 3 कॉमन लिया जा सकता है। 3 कॉमन लेंगे, 3 2 सा 6, 3 होता 3, 210 माइनस x अपॉन x माइनस 10, और फिर 3 से ये कट जाएगा, ये हो गया 200, 3 2 सा 6, और आगे 2 0। हाँ जी, अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 200 इंटू दिस, 200 इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू x इंटू 210 माइनस x, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 200x माइनस 2000, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 210x माइनस x स्क्वायर। इसको सब कुछ इधर ले आओ, ये माइनस x स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, फिर प्लस का 200x और माइनस का 210x और माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। 200x माइनस 210x कितना हो जाएगा माइनस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। बताइए वेक्टर स्प्लिटिंग किस तरीके से करेंगे इसकी। माइनस 2000 है, सर 40 50 आएगा सर, हाँ हाँ 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 22 जा 40 और 2 5 जा 10, 5 10 जा 50। जब सर इसका वो करेंगे फैक्टराइजेशन, 40 और 50 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2000 हो गया और सब्ट्रैक्शन 10 हो गया, खत्म। तुम तो सोच रहे हो। चलिए जी, अब ये देखिएगा x स्क्वायर
यहाँ लिखेंगे -50x और यहाँ लिखेंगे प्लस का 40x। तो -50 और +40 क्यों कर रहा हूँ मैं? 50 -40 कर सकता था अगर मेरे को +10x चाहिए होगा। मेरे को -10x चाहिए तो इसलिए -50x और +40x कर, ताकि -10x मिले। और -50 इंटू +40 -1000 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमने x ले लिया कॉमन, तो ये हो गया x -50 और इधर ले लिया हमने 40 कॉमन, तो ये हो गया x -50। तो क्या बन गया? प्लस होकर x -50 इंटू x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो नाइदर x इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू -40। नेगेटिव तो ले नहीं सकते, ठीक है, और पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए जी, ये हमारी फास्ट ट्रेन की स्पीड आ गई। उन्होंने पूछा क्या था? उन्होंने कहा था फाइंड द स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन्स। दोनों ट्रेन्स की स्पीड उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला था, ठीक है। 2023 में कहाँ तो बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, कहाँ ये फास्ट ट्रेन की स्पीड है 50, ठीक है। इससे तेज तो आजकल लोग यामाहा चला देते हैं, नहीं गाड़ी चलाते हैं सब तो साइड में यामाहा पीछे बिठाकर, ठीक है। सर फोन बैठता पीछे बैठा था ना वो तुम्हारा दोस्त, क्या नाम था उसका, जिसने मास्क लगा रखा था और ऐसे सर, वो हंसा हंस रहा था? था जो? हाँ, अच्छा बड़ी जो आप चलिए जी। समझ गए? तो स्पीड हमारे पास दोनों ट्रेन की आ गई। फास्ट ट्रेन की स्पीड 50 है और जो स्लो ट्रेन है, स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन देखिएगा, एग्जांपल नंबर 4 है। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम। पानी रखा था इधर, देना भाई, एक बॉटल रखी थी शायद, दे दो भैया। A plane left 30 minutes later than the scheduled time. Later than the scheduled time, and in order to reach its destination, its destination 1500 kilometer away in time, kilometer away in time, it has to increase its speed by 250 kilometer per hour. It has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed.
250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम its usual speed. Find its usual speed. Full stop. Find its usual speed. ठीक है जी। देखिएगा क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम। एक प्लेन जो है वो जो उसका शेड्यूल टाइम है, जिस टाइम पर वो मतलब टेक ऑफ करता है, उस टाइम से 30 मिनट लेट चलता है, लेटर देन द शेड्यूल टाइम। ठीक है, लेट है, हाँ लेट है, हाँ लेट है, 30 मिनट लेट चलता है। अच्छा, फिर है एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, तो जो उसका डेस्टिनेशन है वो 1500 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ उस डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुँचने के लिए इट हैज़ टू इंक्रीज स्पीड बाई 250 किलोमीटर पर आवर। तो जो उसकी यूजुअल स्पीड है, यूजुअल स्पीड से वो अपनी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है। तो वो कह रहे हैं कि उसकी यूजुअल स्पीड कितनी है, आपको वो फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए उसी को आप x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। तो आप लिखिएगा लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन बी the usual speed of the plane भी x किलोमीटर पर आवर। जो प्लेन है उसकी यूजुअल स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक है, अब वो 30 मिनट्स लेटर जाता है। चलिए जी, तो हमने ये कहा कि जो स्पीड है केस वन में हम ये लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दिया था यूजुअल स्पीड वाला केस है। यूजुअल स्पीड वाले केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो उसकी स्पीड है वो तो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो कितना है 1500 किलोमीटर। डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। तो उसको टाइम कितना लग रहा है t1 इज इक्वल टू d1 अपॉन s1। तो d1 कितना हो गया 1500 अपॉन s1 कितना हो गया x 1500 अपॉन x आवर्स। इतना टाइम उसको लग रहा है यूजुअली, ये तो इसका यूजुअली टाइम उसको इतना लग रहा है। फिर केस सेकंड, अब जो स्पीड है वो फास्ट हो गई, फास्ट स्पीड। ठीक है, फास्ट स्पीड में क्या है, अब वो लेट हो गया। तो टाइम पर पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ रही है 250 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी हो गई, यूजुअल तो x थी ही, 250 किलोमीटर पर आवर उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। ठीक है, अच्छा जी, और डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस हुई है 1500 किलोमीटर। और टाइम t2 क्या हो जाएगा d2 अपॉन s2। तो d2 कितना है 1500 अपॉन s2 कितना है x प्लस 250। हमारे पास दो अलग अलग टाइम आ गए, एक यूजुअल स्पीड वाला टाइम आ गया और एक फास्ट स्पीड वाला टाइम आ गया। अच्छा, अब दोनों जो ये टाइम्स हैं इनमें रिलेशन क्या है बताएंगे। रिलेशन क्या है दोनों टाइम्स में, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया था कि जो फास्ट वाली ट्रेन है उसको स्लो ट्रेन के कंपैरिजन में 3 घंटे कम टाइम लग रहा है उसको। ठीक है, तो यहाँ क्या रिलेशन निकलेगा, ये जो दो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन निकलेगा। 30 मिनट्स क्या, ये तो बताओ 30 मिनट्स ज़्यादा लग रहा है। किसको,
कम लगेगा। 30 मिनट पहले निकला ना, 30 मिनट्स कम कम लगेगा टाइम, कम। स्पीड बढ़ा। स्पीड बढ़ा दी है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उसको क्या है कि जो उसका शेड्यूल टाइम है, मान लीजिए उसको 2 बजे पहुँचना है, दोपहर में 2 बजे उसको पहुँचना है, तो और 2 बजे पहुँचने के लिए वो 12 बजे निकला, तो 2 घंटे का टाइम लग रहा है ना। अब क्या है कि वो निकला ही 12:30 बजे, तो अब लेकिन वो चाहता है कि मैं 2 बजे पहुँच जाऊँ, तो क्या करेगा, उसके लिए उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो पहले वाले केस में तो उसको पूरा टाइम मिल रहा है, लेकिन दूसरे वाले केस में उसको आधा घंटा कम मिल रहा है, 30 मिनट्स कम मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर तो टाइम पूरा मिल रहा है, और ये वाला टाइम जो है ये इसके कंपैरिजन में हाफ एन आवर लेस है। समझ गए? ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ इधर से। तो पहले वाले केस में जो टाइम है T1, T1 तो ज़्यादा टाइम है ना, तो T2 में कम लग रहा है टाइम, तो T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 1। समझ गए कि नहीं? इधर T1 लिख दो, इधर लिख दो T2। कम कम वैल्यू कौन सी है, टाइम कम किस में लगेगा? T2 में कम लगेगा, T2 में कम लगेगा, तो T2 में तो कम लग रहा है टाइम, उसको T1 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कम लग रहा है ना टाइम, तो इसमें आधा घंटा ऐड कर दो, तो वो T1 के बराबर नहीं हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो T2 प्लस 30 मिनट्स, तो T1 कितना है 1500/x, और T2 कितना है 1500/x प्लस 250। तो ये वाला टाइम ये भी आवर्स में है, ये वाला टाइम ये भी आवर्स में है, तो जो 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स को आवर्स में करने के लिए क्या लिखूंगा, 1/2 लिख दूँ। ठीक है जी, बोलो समझ गए? यस सर। एलसीएम ले लो, सर बोलो। हम सर ऐसे भी कर सकते हैं, जो सर ये रेड है, हम इसको उधर से ले जा सकते हैं। हाँ, तो सर मैंने कुछ केसों में वही करा था ना। कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। इधर x प्लस 250 और 2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 250। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1500 क्या हो गया 3000, और ये x प्लस 250 इधर पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना इस तरीके से, जब एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 250। ठीक है, अच्छा जी, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, 1500 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 250, ये तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 300 प्लस 250 इज 3250 प्लस x। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? क्लियर है? अब देखिए 1500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3000, 3000 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 250। इसको मल्टीप्लाई करिए इधर, x इंटू 3250, तो क्या हो जाएगा 3250x प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो 3000x प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 25 3 सा बोलो 75, और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है, इज इक्वल टू 3250x प्लस एक्स स्क्वायर। सब कुछ इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3250x प्लस 3000x और प्लस 75 के आगे 1 2 3 4 4 जीरो, मतलब 7,50,000 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3250 प्लस 3000 कितना हो जाएगा,
माइनस का 250x प्लस 7,50,000 इज इक्वल टू 0। जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से -1 ले लीजिए कॉमन, -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x प्लस 250x और -7,50,000 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बताइए, क्लियर? हाँ जी, करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। -1 इधर चला गया 0 तो -1 इज 0। अब बताओ क्या करें? 250 बनाना है। ये अगर 10,000 में से, सॉरी 1,000 में से 750 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 10,000 से सही है। 1,000 में से हाँ 750 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 250 आ जाएगा। Yes. और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7,50,000। लिखो जरा, x स्क्वायर प्लस 1,000x माइनस 750x। 1,000x में से 750x सब्ट्रैक्ट करा तो प्लस का 250x आ गया। मोक्षदा क्लियर है यहाँ तक? और ये आ गया -7,575 के आगे 4 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये जो पहली दो टर्म्स हैं इसमें से x ले लेंगे कॉमन, यहाँ से x ले लिया कॉमन, इधर बचेगा x प्लस 1,000, इधर से ले लिया माइनस का 750 कॉमन, तो इधर भी बचेगा x प्लस 1,000 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कौन सा लेंगे? सही है, सही है। इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो एक तो x की वैल्यू आ गई -1,000, एक तरफ x की वैल्यू आ गई 750 किलोमीटर पर आवर। तो प्लेन की जो यूजुअल स्पीड है वो ये है 750 किलोमीटर पर आवर। सही है, ठीक है। चलिए जी, इतना करिए। और दूसरा मुझे ये बताओ कि स्कूल्स की अभी तो छुट्टियां ही हैं, कल तो नहीं जाना वैसे किसी को भी अगर स्कूल